हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे फिर से इकोनॉमिक रिलीजेस की। बहुत सारे इकोनॉमिक डेटा ऐसे होते हैं जिसे आमतौर की भाषा में हम काफी यूज करते हैं और हमें पता होता है कि ये डेटा क्या है, इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा। सबसे पहले बात कर ले जीडीपी डेटा की, अनएम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट रेट की, इंटरेस्ट रेट की। फिर बात करते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डेटा की, मैन्युफैक्चरिंग डेटा की। आपको पता है कि ये डेटा पॉजिटिव आते हैं तो इसका इकोनॉमी पे अच्छा इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। कुछ डेटा बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और लगता है कि एक तरह के नेम के काफी सारे डेटा है, लेकिन अलग अलग इनके यूजेस हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। ऐसा ही एक डेटा है एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा। तो काफी काफी सारे डेटा है, जैसे बिल्डिंग परमिट्स है, न्यू होम सेल्स है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, एक छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ समझेंगे ये डेटा कैसे क्या है, इस डेटा को इंटरप्रेट कैसे करना है, इस डेटा का कमोडिटी पे इम्पैक्ट क्या आएगा, डॉलर इंडेक्स पे इम्पैक्ट क्या आएगा, जो कि आपको ट्रेडिंग में काफी यहाँ पे सहायता कर सकता है। आज के दिन इस डेटा को रिलीज होना है, तो मुझे लगा कि एक टाइमली एक वीडियो बनाया जाए जिससे कि आपको ट्रेडिंग में एक कह सकते हैं कि हेल्प मिल सकता है यहाँ से। तो फिलहाल शुरू करते हैं, शेयर स्क्रीन करते हैं। यहाँ पे छोटा सा एक प्रेजेंटेशन मैंने इसको बनाया ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। न्यू होम सेल्स डेटा, इट्स इंटरप्रिटेशन एंड इम्पैक्ट ऑन कमोडिटी। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये डेटा है क्या और डेटा का सोर्सेस क्या है। डेटा का सोर्सेस है यहाँ पे नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इन यूएस। ये यूएस का डेटा है। ऑफ कोर्स कहीं का भी रियल एस्टेट काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम देख रहे हैं कि चाइना में रियल एस्टेट में प्रॉब्लम है, तो किस तरीके से पूरी इकोनॉमी में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो बहुत कोर एरिया है जिसके बारे में हमें यहाँ पे जानना चाहिए। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स से ये डेटा हमें मिलता है। ये डेटा क्या बताता है? ये डेटा हमें बताता है कि पिछले महीने में कितने जो एग्जिस्टिंग होम सेल्स थे, यानी कि एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज में से कितने यहाँ पे होम सेल्स हुए हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा होता है। अब ये बताता क्या है कि हाउसिंग मार्केट में यूएस के कितना स्ट्रेंथ है और कहाँ कहाँ ये कवर करता है। तो यूएस के चारों पार्ट्स को, कॉमन पार्ट्स को यहाँ पे ये कवर करता है, जिसमें वेस्ट, मिड वेस्ट, साउथ और नॉर्थ ईस्ट रीजन है। अब चलते हैं कि ये डेटा को कैसे इंटरप्रेट किया जाए। हायर अगर आपकी इसकी रीडिंग्स आती हैं, ये बुलिश है यूएसटी के लिए, यूएसटी यानी कि यूएस डॉलर इंडेक्स के लिए। अगर ये डेटा पहले से वीक होके आता है या तो लगातार वीक हो रहा है, तो ये कतई एक अच्छा डेटा नहीं है यूएस डॉलर इंडेक्स को। हालांकि एक चीज यहाँ पे ध्यान रख के चलना है कि बहुत सारे फैक्टर्स यूएस डॉलर इंडेक्स को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन ये इकोनॉमिक रिलीजेस हैं, ये छोटे छोटे ट्रिगर्स देते हैं। कभी भी यहाँ पे कमोडिटी हो, इक्विटी हो या करेंसी मार्केट हो, तो छोटे छोटे जो इम्पैक्ट्स हैं ये इकोनॉमिक रिलीजेस से काफी बढ़िया आता है, उस पर ट्रेड भी अच्छा किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखना है कि कंफ्यूजन हम किससे होता है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जिस्टिंग होम सेल्स और न्यू होम सेल्स में। न्यू होम सेल्स वो डेटा होता है जिसमें कि कंस्ट्रक्शन पूरे नहीं हुए हैं या प्री कंस्ट्रक्शन फेजेस में जो यहाँ पे बुकिंग्स होती है होम की, या कंस्ट्रक्शन अंडर वे है वहां पे जो बुकिंग होती है, उसे हम न्यू होम सेल्स का डेटा कहते हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूज यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना है। अब आते हैं चार्ट पे, किस तरीके से चार्ट क्या इम्पैक्ट कर रहा है। बड़े क्लियरली यहाँ पे विजिबल है। इसका एक हाई लगा था 2006 में, हाईएस्ट पॉइंट वहां पे गया था बिक्री का, लेकिन उसके बाद आया था यूएस में सब प्राइम क्राइसिस, उसके बाद एक डाउनफॉल देखने को मिला। रिसेंटली एक हाई इसने लगाया है 2021 में, करीब करीब ये 6.12 मिलियन यूनिट्स यहाँ पे हाउसिंग यूनिट्स जो है वो बिके थे। उसके बाद अगर आप देखें 21 से बाद, आप को रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे कि क्या हुआ था, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक होने की बात शुरू हो गई थी। तो अभी इन्वेंट्रीज की बात करें कि इन्वेंट्रीज यहाँ पे यानी कि यूएस में घर की इन्वेंट्रीज कितनी है, रेडीमेड घर कितना, जो आप बोलते हैं ना रेडी टू मूव इन, वो कितने हैं यहाँ पे। 46% डिक्लाइन आया है, यानी कि जितने घर बनते थे यूएस में वो नहीं बन रहा है यहाँ पे। मॉर्गेज रेट हाई है, इंटरेस्ट रेट हायर साइड है। दिस इज नॉट गुड इंडिकेटर्स फॉर यूएस इकोनॉमी, क्योंकि इन्वेंट्रीज ही यहाँ पे लो है और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हायर साइड है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, वैसे वैसे यहाँ पे जो होम सेल्स का डेटा है उस पर एक इम्पैक्ट आया है। और मैं वापस चलना चाहूंगी, उस पर एक इम्पैक्ट आया है और जो होम सेल्स है ये यहाँ पे काफी ज्यादा कम है। अब इकोनॉमी में एक बात हुई थी, एक बीच में एक मूव आया था कि इंटरेस्ट रेट में एक पॉज आ सकता है। शायद ये वो एक रीजन था यहाँ पे कि एक बहुत बड़ा मूव आते हुए हम लोगों ने पॉजिटिव देखा था, अदर फैक्टर्स भी इसमें थे। लेकिन लगातार एक बार फिर से बातें हो रही हैं कि नहीं, एक इंटरेस्ट रेट हाइक अभी बहुत यहाँ पे एक शेड्यूल हो सकता है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक
फुल फ्लेजेड इम्पैक्ट जो है इंटरेस्ट रेट हाइक करने का, वो यहाँ पे फेड को लग रहा है नहीं आया है, यानी कि उनका जो इन्फ्लेशन का टारगेट रेट था 2%, वो अभी दूर है। तो उसको वो चेज कर रहे हैं, और हो सकता है कि यहाँ पे एक इंटरेस्ट रेट हाइक और देखने को मिले, यानी कि इंटरेस्ट रेट हाइक के साथ है कि आपका जो होम लोन है वो महंगा हो जाएगा। होम लोन महंगा होने की वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फॉल जो है वो आ सकता है। आज के दिन में आप, अगर मैं यहाँ पे शेयर करूं कि आज के दिन में क्या डेटा है और किस तरीके से इसका इम्पैक्ट आना है, ये आप देख सकते हैं। ये एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा है। आज है 22 अगस्त। प्रीवियस डेटा भी यहाँ पे वीक आया था। 4.3 मिलियन यहाँ पे प्रीवियस था। फोकस था 4.2 मिलियन आएगा, लेकिन एक्चुअल क्या आया, 4.16 मिलियन आया, यानी कि वीकर देन एक्सपेक्टेड ये डेटा आया। नॉट अ गुड साइन फॉर इकोनॉमी। अगेन यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रीवियस 4.616 मिलियन हो गया, फोकास्ट है 4.15 मिलियन यहाँ पे आना। अगर ये फोकास्ट के अकॉर्डिंग आता है तो मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगी कमोडिटीज, लेकिन अगर ये फोकस से कम होके आया या बढ़ के आया तो यहाँ पे एक एबनॉर्मल मूव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे ये डेटा स्ट्रांग होके आता है तो यूएस डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, जो अभी करंट मार्केट प्राइस में बेस मेटल्स में एक मूव आ रही है या अदर मेटल्स में जो एक अपसाइड मूव आ रही है उसको लिमिट कर सकता है। लेकिन इसमें एक कोरिलेशन ही नहीं है। अगर यहाँ पे एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा या न्यू होम सेल्स डेटा बहुत पॉजिटिव होके आते हैं, इसका मतलब इकोनॉमी में बेस मेटल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ेगी। तो बहुत अच्छा डेटा और कंटिन्यूअस अच्छा डेटा रहे तो वो बेस मेटल पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देख सकता है। तो हमें और ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए और इकोनॉमिक रिलीजेस को ध्यान में रखते हुए अगर हम ट्रेड करें तो हमारी जो एंट्री और एग्जिट है वो यहाँ पे इजी हो सकती है, और यहाँ पे स्मार्टली हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या समय के साथ रहते हुए हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो इसकी वजह, इस डिटेल्स के साथ यहाँ पे मैं आपसे परमिशन चाहूंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे कोशिश करेंगे इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा को कैसे रीड किया जाए और किस तरीके से उसके साथ यहाँ पे कमोडिटी में ट्रेड किया जाए। थैंक यू।